ओला ने अभी रिसेंटली ही जेन 3 प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार ये जेन 2 और जेन 3 प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, वो डिफरेंसेस हमारे को बताओ और हमारे को जेन 3 प्लेटफॉर्म कब तक अवेलेबल होगा, मतलब जो ओला के नए बाइक्स आने वाली है या फिर कहें नए स्कूटर्स आने वाले हैं उसके अंदर जेन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कब से मार्केट के अंदर आने लगेंगे। ये तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कब से मार्केट में आने लगेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि जेन 2 से जेन 3 के अंदर कितना डिफरेंसेस आया है, क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है और जेन 3 प्लेटफॉर्म जो है वो कितना पावरफुल हो सकता है या फिर वो ज्यादा मजबूत है या फिर जेन 2 ज्यादा मजबूत था, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जेन 2 से जेन 3 प्लेटफॉर्म में बदला क्या है उन चीज को लेके। तो देखो जेन 2 से जेन 3 पे जाने से पहले अपन जेन 1 से जेन 2 को समझते हैं। तो ओला का जेन 1 प्लेटफॉर्म जो था, जो कि ओला S1 प्रो में आता था, ओला S1 प्रो जेन 2 में नहीं, ओला S1 प्रो जेन 1 के अंदर जो आता था, उससे जब जेन 2 के अंदर चेंज किया गया तो वहां पे आपको देखने को मिला था कि ओला ने अपने स्कूटर का प्राइस कम किया है लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई थी। क्योंकि पहले तो जो मोटर आई थी 8.5 किलोवाट की आ रही थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई 11 किलोवाट की, तो परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट हुआ था लेकिन कॉस्ट कट हुई थी। जेन 1 के अंदर लगते थे 10 ECU या फिर कहें वायरिंग काफी सारी थी। जेन 2 के अंदर वो 4 के ऊपर आ चुका था, मतलब 4 ECU लग रहे थे, मतलब 60% डाउन किया गया था। लेकिन जेन 3 के अंदर जो है ना सिर्फ एक आपको प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है या फिर कहें मदरबोर्ड टाइप का आपको एक पूरा प्रोसेसर मिलने वाला है और उसी के थ्रू पूरा व्हीकल चलने वाला है। वायरिंग प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वहीं साथ में फ्यूचर के अंदर ये इनके प्रोसेसर के अंदर कृत्रिम AI जो कि इनका AI सॉफ्टवेयर है उसकी चिपसेट भी लगाने वाले हैं और उसके थ्रू क्या होगा कि जो एडास फंक्शनलिटी होती है जो कि अभी तक हम कार्स के अंदर देखते आ रहे हैं वो भी आपको ओला इलेक्ट्रिक के अंदर देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो ओला इलेक्ट्रिक के आने वाले बाइक्स है जैसे ओला की जो रोस्टर प्रो है उसके अंदर तो जरूर देखने को मिलने वाला है एडास फंक्शनलिटी, क्योंकि वो भी जेन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये तो हो गई जेन 1, जेन 2, जेन 3 के अंदर क्या क्या चेंजेस है। अब देखो जेन 2 और जेन 3 की जो मोटर है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो है ना जेन 2 की मोटर के अंदर सारी चीजें सेपरेट थी, जैसे केबल सेपरेट थी, मोटर सेपरेट थी और MCUs जो थे वो सेपरेट थे। लेकिन जेन 3 के अंदर सभी चीजें एक ही बॉक्स के अंदर आ गई है और जो सारा मटेरियल है मोटर को बनाने का, वो सबसे अच्छी बात यह है कि वो मटेरियल जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो भी सोर्सेज है सारे इंडिया से ही है। तो एज ए इंडियन ये हमारे लिए अच्छी बात है कि यार अब इंडिया के अंदर ही पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने वाला है, सॉफ्टवेयर इंडिया का होने वाला है, हार्डवेयर इंडिया का होने वाला है और चलाने वाले भी इंडियंस होने वाले हैं। फिर आते हैं बैटरी पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो बैटरी पार्ट है बिल्कुल चेंज हो चुका है, बैटरी का डिजाइन बिल्कुल चेंज हो चुका है। जेन 2 का जो डिजाइन था वो थोड़ा सा आपको डी शेप में दिख रहा था या फिर कह सकते हैं कि सी शेप में दिख रहा था, जो कि अब चेंज हो चुका है पूरा स्क्वायर शेप के अंदर। और यहाँ पे जो सेल्स है वो भी चेंज कर दिए जाएंगे। जो अभी तक सेल्स यूज हो रहे थे वो थे 2170 लिथियम आयन सेल जो कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो आपको सेल नजर आने वाले हैं जेन 3 प्लेटफॉर्म के अंदर वो इंडियन सेल होने वाले हैं। ओला की गीगा फैक्ट्री में बनने वाले सेल होने वाले हैं जिसका नाम है 4680 भारत सेल। और ये जो सेल है ये जेन 2 के अंदर जो सेल लग रहे थे उनके हिसाब से डायमंड सिटी के अंदर भी थोड़ा सा बड़ा है, तो 10% और ज्यादा एफिशिएंस होने वाला है। और इसके अंदर जो है ना आपको इंप्रूवमेंट रेजिस्टेंस और थर्मल एफिशिएंसी के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। और फिर फाइनली आ जाता है कि जो मोटर की बात कर ली अपन ने, बैटरी की बात कर ली, ये कनेक्टेड कैसे है। तो देखो मोटर और बैटरी जो है वो एक सिंगल बॉक्स के अंदर कनेक्टेड है और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के चारों तरफ एल्यूमिनियम कास्टिंग की फ्रेम होने वाली है जो कि व्हीकल के फ्रंट पार्ट के और रियर पार्ट के अंदर होने वाली है। और उसके बाद जो बाकी चीजें होती है जैसे ये कह सकते हैं हैंडल बार हो गया, सॉकर्स कहें या फिर ये कहें कि जो फ्रंट सस्पेंशन है वो, रियर टायर, ये सारी चीजें मतलब बाकी जो एल्यूमिनियम कास्टिंग फ्रेम जो है उससे कनेक्ट होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक जो है ना अब अपनी स्केलेबिलिटी के ऊपर भी सोच रहा है और इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है या फिर कहें जेन 3 प्लेटफॉर्म जो बनाया है, ये जेन 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू अब ये जो अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं वो तो कम्यूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि अब ये स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर भी जा सकते हैं इजीली और टॉरर टाइप की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी ये लेके आने वाले हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक का जो पोर्टफोलियो है अभी भी काफी बड़ा हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर और बड़ा होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 25 से 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, जिसमें से अभी तक 13-14 इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ चुके हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जेन 1 से जेन 2 के अंदर क्या चेंज हुआ था और जेन 2 से जेन 3 के अंदर क्या क्या चीजें चेंज हुई थी। अब बात आती है कि आपके लिए रिलायबल कौन सा है और ये कब तक आपको स्कूटर्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो रियलिटी बताऊं तो इंडिया में जो सेल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, इंडिया के अंदर जो पार्ट्स है वो इंडिया से ही सोर्स किए जा रहे हैं, तो नो डाउट इंडियन स्कूटर ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। और ये सारी चीजें अगर ओला इलेक्ट्रिक खुद ही बना रहा है, ओला गीगा फैक्ट्री में ही बन रहे हैं सेल, तो नो डाउट ज्यादा एफिशिएंसी वाले बनाने वाले हैं। और ये वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं 8 साल 80,000 किलोमीटर, मतलब 80,000 किलोमीटर तक को हमारे टेंशन करने की जरूरत नहीं रहने वाली है। और हो सकता है कि इनके जो सेल्स है वो
आपको आने वाले और भी टाइम तक, मतलब लॉन्ग टाइम चल सके, 10-12 साल तक भी जो ये सेल्स है ये सर्वाइव कर पाए और इजीली आपका स्कूटर अच्छी खासी रेंज दे पाए लॉन्ग टर्म तक। तो हाँ, जेन 3 प्लेटफॉर्म मुझे जेन 2 से तो काफी अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो वायरिंग प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है, एक ही MCU है, अगर प्रॉब्लम भी होगी तो उसी को चेंज किया जाएगा, फिर उसी के अंदर जो चेंजेस है वो हो जाएंगे, और जो बार बार सर्विस वाले इश्यूज है वो भी मुझे लगता है इसके बाद काफी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अब ये आएगा कब, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हो दिवाली के आसपास से जेन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इनके व्हीकल्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग तो मुझे लगता है करना स्टार्ट कर चुके होंगे। बाकी हमारे को फ्यूचर के अंदर जरूर जो भी अपडेट मिलेगी वो हम आप तक पूरी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी पहुंचाने की। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना आपको जेन 1 से जो जेन 2 प्लेटफॉर्म में चेंजेस हुए थे वो कैसे लगे थे, और जेन 2 से जो अभी रिसेंटली जेन 3 के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।